भगवान राम आज जनक जी की पुष्प वाटिका में गए। ऐसी दिव्य वाटिका है मानो बसंत आया तो गया ही नहीं। सारे वट वृक्ष पेड़ पौधे सब नवपल्लवित हैं, हरे भरे हैं। उसी वाटिका के मध्य में एक सरोवर है जिसके सप्त सोपान 7 सीढ़ियां मड़ियों से जड़ित हैं। और आज उस वाटिका में 5 प्रकार के पक्षी आए हैं कि चातक कोकिला कीरा चकोरा। ये जो 4 प्रकार के पक्षी आपस में बात कर रहे, कूजत बिहग। लेकिन जो 5वां पक्षी मोर है, नटत कल मोरा, वो नृत्य कर रहे हैं भगवान को देख के। भगवान राम पहुंचे वाटिका में और चारों तरफ भगवान ने दृष्टि डाली कि कोई दिख जाए तो हम पूछ के पुष्प ले लें। भगवान राम का जीवन ऐसा मर्यादित है कि राम जी पुष्प भी लेते हैं तो पूछ के लेते हैं। अब आप ईमानदारी से बताओ, आप पुष्प लेने जाते हैं तो पूछते हैं क्या? कोई नहीं पूछता है। रात के 2 बजे तोड़ के धर देते हैं। जेल लगाओ लोग के एक को ना मिले। हमारी पूजा होनी चाहिए। ऐसा ही करते, गलत बात है ना। जिसने पौधा लगाया, जिसने मेहनत की, जिसने जल दिया, उसकी पूजा ना उसको एक भी ना मिले। हमारी पूजा होनी चाहिए। ये कहाँ का नियम है? आपको अगर पुष्प चाहिए तो जिसने लगाया उसे एक बार पूछ तो लो। इसीलिए कहते रामचरितमानस पढ़िए। राम जी ने छोटा से छोटा व्यवहार करके बताया कैसे जीवन जीना चाहिए। चारों तरफ माली, जब देखा भगवान ने, मालियों से जाकर के पूछा अगर आप कहें तो हम अपने गुरुदेव भगवान के लिए पुष्प लेना चाहते हैं, आदेश हो तो हम ले लें। मालियों ने कहा सरकार आदेश की आवश्यकता नहीं है, आप ले सकते हैं, पर आप भीतर जाएंगे ना तो आपके पांव इतने कोमल हैं कि उसमें पंखुड़ियां गड़ जाएंगी। कि बगिया बिच हर जान ना दई हूँ, हे राम जी विनती सुनो। क्यों? पंखुड़ी पायल गड़ी जई हूँ, हे राम जी विनती सुनो। अनेक बहाने बनाए मालियों ने। प्रभु पंखुड़ियाँ गड़ जाएंगी, भौरे चेहरे पे मंडराने लगेंगे। आपका चेहरा इतना कमल जैसा है, भौरों ने एक कमल को खिलता हुआ देखा, आज तो कमल में भी कमल खिला हुआ है। नेत्र कमल जैसे, अधर कमल जैसे, कपोल कमल जैसे, पूरा शरीर कमल जैसा। प्रभु आपके चरणों में कोई बूटी लगी है, उस बूटी के स्पर्श से पत्थर की शिला नारी बन के उड़ जाती है। तो जब पत्थर को नारी बनने में टाइम नहीं लगा तो यहाँ तो कोमल कोमल पौधे हैं, ये बेचारे तो सब उड़ जाएंगे। हम जनक जी को क्या जवाब देंगे? अंत में थक हार के राम जी ने पूछा ये बताओ हम करें क्या? तो मालियों ने कहा अब एक ही उपाय है। क्या? कि जब तब ही प्रभु प्रभिसन पई, हे राम जी विनती सुनो। आप दोनों भाई मिलकर के जब हमारी जानकी जी का जय जयकार करेंगे तब जाने देंगे। राम जी ने कहा ये तो बहुत ढिठाई है, हम किसी दूसरी की कन्या का क्यों जय जयकार करें? लक्ष्मण जी से कहते हैं भगवान राम। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु नाटक बहुत हो गया, आपको भी पता है जय जयकार किसका करना है। अरे रोज भीतरी से जय जयकार करते हैं, आज बाहरी से लगा लीजिए, क्या दिक्कत है? आपको भी पता है जानकी जी कौन है, उन्हीं से तो आपका विवाह होना है। दोनों भाइयों ने मिलकर के श्री जानकी जी का जय जयकार किया। बोलो किशोरी मैया की,
जैसे जय जयकार किया, भीतर प्रवेश पाया। उधर श्री जानकी मैया अपने अष्ट सखियों के साथ में गौरी पूजन के लिए आई और मैया बड़े अनुराग के साथ में माता पार्वती का पूजन करती हैं और पूजन करके मैया से अपने अनुरूप वर मांगती हैं। यहाँ भी एक जीवन का सूत्र मिलता है। मैया कहती हैं कि पूजा की मैया ने अपने अनुरूप वर मांगा। कहा मैं जैसी हूं मुझे वैसा ही वर चाहिए, ना मुझसे अच्छा चाहिए ना मुझसे बुरा चाहिए। जो विवाह करने जाते हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। कन्या से बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा कम, यानी जैसी कन्या वैसा वर। थोड़ा 19-20 चलता है, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट कर दो फिर शादी टूट जाएगी। पर यहाँ क्या करते हैं, लड़का भले हाई स्कूल फेल होके पर लड़की BSc पास चाहिए। यही करते हैं। कितनी पढ़ी है, BSc B.Ed है कि नहीं है, अपने लड़के को भी देख लो। तो ऐसी शादियां कैसे टिकेंगी? थोड़ा सा डिफरेंट चलता है पर इतना लंबा गैप। मैया कहती मैं जैसी हूँ मुझे वैसा ही चाहिए। माँ गौरी का पूजन कर ही रही थी, तब तक उन अष्ट सखियों में एक जो चतुर सखी थी वो चली गई बाग घूमने। और जैसे गई बाग घूमने, क्या देखा, राम जी लक्ष्मण जी को पुष्प लेते हुए देखा। जैसे पुष्प लेते हुए देखा एकदम पागल सी हो गई, बावरी सी हो गई। अरे ये तो कल वाले हैं जो हमारे नगर में आए थे। जानकी मैया के पास आ रही, आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, बोल नहीं पा रही है, आवाज नहीं निकल रही है। तो जानकी मैया से कहा पूजा बंद करो, बाद में हो जाएगी, पहले मेरी बात सुनो। तो मैया ने पूछा, सखियों ने पूछा ऐसा क्या देख लिया तुमने जो इतनी परेशान हो? मैया पूछती हैं, अरे दौड़ल आवे लुहासा, दौड़ल आवे लुहासा, आई हंस रोकले ना रोकात बा, कहू रे सहेलिया जो नया कौन बात बा। ऐसी कौन सी नई बात है? तो सखी क्या अद्भुत उत्तर देती है, कहती है कि नजरी से देखले बानी कैसे हम बताई, नजरी से देखले बानी कैसे हम बताई। चलू रे सहेलिया तोहके आँखिए से देखाई, ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला कि देखी गुलाब मन लजात बा, कहू रे सहेलिया आजू नया कौन बात बा। जिन आँखों ने उन्हें देखा है उसकी जुबान नहीं है, और जिसकी जुबान है उसने देखा ही नहीं है। अब देखे कोई और, बताए कोई और, ये संभव है क्या? सखी कहती है हमने तो जैसे उन्हें देखा और उन्होंने जैसे मुस्कुरा के मुझे देखा, मेरे ऊपर तो जादू चल गया। सखी ने वर्णन किया। मैया जानकी को लेकर के सखी पहुंची, एक लता की ओर से छिपा करके राम जी का दर्शन कराया। भगवान राम श्री जानकी जी को देख रहे हैं। श्री जानकी मैया भगवान राम का दर्शन करती हैं। देख रूप लोचन ललचाने, मैया जानकी के नेत्र भगवान को देख करके ललचने लगे। ललचने का मतलब समझते हैं आप? किसको किसको पता है ललचाना किसे कहते हैं? नहीं पता? आपको पता है? नहीं, हम भी बता देते अपने स्टाइल से। सपोज करिए, वैसे किसी को हो नहीं, बाय द वे कोई शुगर का पेशेंट हो और उसके सामने गरम गरम छेना रख दिया जाए। अब एक तरफ वो सोचेगा कि हम खा लेंगे तो शुगर बढ़ जाएगा, और एक तरफ सोचेगा अगर नहीं खाया तो फिर मन भी हो रहा है कि खा ले। तो
तो वो उस टाइम में ये सोचेगा चलो अगर खा नहीं सकता तो सूंघ के ही सुगंध लेके ही काम चला ले, एक बार कहे खाएं और एक बार कहे नहीं खाते हैं। ठीक यही स्थिति श्री जानकी जी की हुई। जानकी मैया सोचती एक बार देख लिया अब नहीं देखूंगी, लेकिन फिर भी मन नहीं भरता और मैया बार बार राम जी को निहारे जा रही हैं। मैया मन ही मन विचार करती हैं कि नैनों में राखूं तो हिया मोरा तरसे, और हियरा में राखूं तो हियरा में राखूं तो नयन बरसे, वो कवन विधि से, अरे तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, वो कवन विधि से। मैया के नेत्र, आंखें, पलके, हृदय सब आपस में लड़ने झगड़ने लगे। मैया ने एक उपाय निकाला। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। लोचन का अर्थ है नेत्र, मग माने रास्ता, उर माने हृदय, अर्थात नेत्रों के रास्ते मैया जानकी ने राम जी को अपने हृदय में ला करके विराजमान किया। विलम्ब हो रहा है ये जान करके मैया जानकी वहाँ से चल पड़ी। वापस जा कर के माँ गौरी का पूजन करती हैं। पूजन करने के लिए गई। जो माला पहनाई थी खसी माल मुहूर्त मुस्कानी, वो माला गिर पड़ी मैया के गोद में। मैया ने आशीष दे दिया कि मनु जाहि राचेउ मिलहि सोवरु। आपके मन में जो बसा हुआ है वही आपको मिलेगा। पर बाग में दो राजकुमार आए थे, कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया। मिलेगा कौन? सहज सुंदर। जो सहज है सुंदर है, गोरा वाला नहीं, सांवरो जो सांवले हैं वो आपको प्राप्त होंगे। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो। भगवान करुणा निधान आपके हर व्यवहार को जानते हैं। मैया के बाम भाग फड़कने लगे। मैया वहाँ से वापस महल में पधारी।